नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां बता दें कि अज्ञात कारणों से गेहूं की खेत में लगी आग किसानों की लगभग 6 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। बता दें कि थाना क्षेत्र अतरौलिया के लोहरा तेजापुर सड़क के किनारे अज्ञात कारणों से दिन में लगभग 1:30 बजे गेहूं की फसल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और धू धू कर गेहूं की फसल जलने लगी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस व तहसील प्रशासन के साथ ही फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पुलिस व राजस्व कर्मचारी पहुंचे, तब तक ग्रामीणों ने मिलकर किसी तरह आग पर नियंत्रण पाया। वही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंच सके, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। आग लगने से चंद्र प्रकाश सिंह पुत्र रण बहादुर सिंह, दिनेश अग्रवाल पुत्र शिवराज, चंडी प्रताप पुत्र रामनयन आज कई किसानों का लगभग 6 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। वह स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में कहीं भी आग लगने की घटना पर फायर ब्रिगेड की टीम समय से मौके पर नहीं पहुंचती। फोन करने के बाद भी फायर ब्रिगेड कर्मी समय से नहीं पहुंच पाते, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। सुनाते हैं कि पीड़ित किसान ने क्या कुछ कहा। भैया, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। ये कहाँ के निवासी है? लोहरा का। ये बताइए, आग कैसे लगी? नहीं, हमको तो नहीं पता, अज्ञात मालूम नहीं कैसे लगा, लेकिन खेत जल गया बहुत। इधर देखिए, बहुत सा गेहूँ जल गया है। कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग मान के चलिए 4 बीघा है। तो आपका कितना नुकसान हुआ है? लगभग 3 बीसा हमारा है और चंद्र प्रकाश भैया का है, दिनेश भैया का है, ऐसे सभी लोगों का है। और कितना लागत, कितना मूल्य लगाए थे, कितना नुकसान हुआ लगभग? इसको तो हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, तो पुलिस या फिर राजस्व टीम या हाँ, पुलिस वाले आए थे, फायर ब्रिगेड, राजस्व वाले भी आए। फायर ब्रिगेड नहीं आया था। सूचना दी गई, कलाम से बताता जल्द ठीक आया। भैया, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। कहाँ के निवासी है? तेजापुर। अच्छा, ये बताइए, ये आग लगी है, कहाँ से लगी है और कितना नुकसान हुआ है? लगभग 4-5 बीघा नुकसान हुआ है। और आग बुझा कि नहीं अभी? नहीं, आग बुझ गया है, अभी दमकल नहीं आया है। तो आग कैसे बुझा? पूरी जनता मिलकर के बुझाई है, ग्रामीणों की मदद से? ग्रामीणों की मदद से। अच्छा, और फायर ब्रिगेड या पुलिस प्रशासन को आया? पुलिस प्रशासन आई थी और राजस्व विभाग आई बाद में। और बुझाने के चक्कर में कहीं कोई किसी का नुकसान? कई लोग झुलस चुके हैं। अब्दुल कलाम है। हाँ। और क्या नाम? बबलू है। अच्छा, बबलू गौड़। आपका नाम क्या है? चंद्र प्रकाश सिंह। ये आग कैसे लगी है? इसका पता नहीं। अज्ञात लगी। ये कितना बीघा जला हुआ है? 5 बीघा। 5 बीघा। और पुलिस को अवगत कराए कि नहीं? सूचना दी है पुलिस और फायर ब्रिगेड को सबको दिया। अभी मौके पर कोई नहीं आया। आजमगढ़ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज और गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ दौरे पर थे। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने विकास और समृद्धि को स्थापित कर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। पहले प्रदेश जात मजहब के मकड़ जाल में फंसा था। 2017 से पहले आजमगढ़ को पहचान का संकट था, लेकिन इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। इसके गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर आकर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। और अब हरिहरपुर, जहाँ से तमाम कलाकारों ने निकलकर विश्व के मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन किया, आज यही हरिहरपुर में खुद गृह मंत्री आए हैं संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास करने। देश में करोड़ों लोगों को फ्री में रोशन वैक्सीन दी गई। वही पड़ोसी देश पाकिस्तान में जिसकी जनसंख्या 22 करोड़ है, वहां पर लोगों को रोटी के लाले पड़े हैं। यह मजबूत नेतृत्व से होता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार किया है। कश्मीर से 370 धारा हटाई और पूर्वोत्तर राज्यों को देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बीजेपी की या तो समर्थन से सरकार है। सभा को संबोधित करते हुए आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आजमगढ़, आप भी बताइए, ताली बजा के बताइएगा कि झुकने वाला ये भारत का बेटा नहीं
रुकने वाला ये भारत का बेटा नहीं। अब तो ये दुनिया कहने लगी है अमित शाह जैसे दुनिया में नेता नहीं। रुकने वाला ये भारत का बेटा नहीं। बोले भारत माता की जय श्री राम। जो गाना भी नहीं हो रहा। चोरों चक्के गुंडे माफिया डर से थर थर कांप रहे हैं। आगे की लाइन आप बोलिए। तो माफिया हाँफ रहे हैं। और कोई भी प्रदेश उत्तम प्रदेश तभी बनता है जहां माफिया गुंडागर्दी ये सब खत्म करके अपराधियों को खत्म करके और कानून का राज होता है, वही उत्तम प्रदेश बनता है। पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं कि आपने उत्तर प्रदेश को इस तरह से उत्तम प्रदेश बना दिया है और आज हम सभी लोग आपके बहुत आभारी हैं। आगे हम लोग पूज्य गृह मंत्री जी को सुनेंगे क्योंकि बनारस को जोड़ने वाली नई रेल लाइन बन रही है। जितनी सड़कें हैं सब चमक रही हैं। जो सड़क जो लोग कहते थे कि ये उनका गढ़ है आजमगढ़, इस गढ़ को जिन्होंने गड्ढा बना दिया था वो गड्ढा भर रहा है कि नहीं भर रहा है? भर रहा है। तो हम सभी कार्यकर्ताओं का एक ही काम होना चाहिए, एक ही काम होना चाहिए कि हम गांव में जाएं, किसी के बीच जाएं, सिर्फ एक ही बात करें क्योंकि आज हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है हमारे पूजनीय गृह मंत्री जी का और हम कार्यकर्ता जब उनका मार्गदर्शन पाते हैं तो हमें ऐसी ऊर्जा मिलती है कि हम गांव में जा करके और लोगों को भी बता पाते हैं कि भाई अगर देश विरोधी ताकतों को बताना है तो कमल का बटन हर मर्ज का एक ही इलाज है। आज भारत पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखा रहा है और आप चाहते हैं कि इसी तरह मेरा देश लगातार चमकता रहे, आगे बढ़ता रहे, 5वीं अर्थव्यवस्था से और आगे छलांग लगाए। तो बस एक ही मंत्र है, भारत को विश्व गुरु बनाना है तो कमल का बटन। जय श्री राम। ऋषियों की धरती, महर्षियों की धरती, तपस्वियों की धरती, संगीतकारों की धरती, कलाकारों की धरती, आजमगढ़ की धरती में हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय भारत माता के सपूत श्री अमित शाह जी का। आजमगढ़ से खबर है जहां पुरानी पेंशन की मांग को लेकर संघर्षरत अटेवा आगामी 16 अप्रैल 2023 को पेंशन संवैधानिक मार्च निकालकर अपनी लड़ाई को और तेज करेगा। उक्त आशय की जानकारी देते हुए आजमगढ़ के अटेवा जिला महामंत्री डॉक्टर रामजी वर्मा ने बताया कि पेंशन संवैधानिक मार्च का आगाज 16 अप्रैल 2023 को दिन में 11 बजे से नगर के डीएवी कॉलेज के समीप स्थित गांधी प्रतिमा से किया जाना प्रस्तावित है। यह मार्च रेदोपुर तिराहा होते हुए कलेक्ट्रेट स्थित अम्बेडकर पार्क तक पहुंचेगा। इसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ को सौंपकर अपनी आवाज बुलंद करने का काम करेगा। अटेवा के जिला संगठन मंत्री ओमकार सिंह ने आगे बताया कि अटेवा से जुड़े तमाम संगठनों के दम पर आगामी दिनों पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 16 अप्रैल के कार्यक्रम सहित एनपीएस निजीकरण, भारत जोड़ो रथ यात्रा 1 जून 2023 को निकलेगा। इसके बाद सांसद के द्वारा घंटी बजाओ कार्यक्रम का आयोजन 1 अगस्त से 9 अगस्त 2023 तक किया जाएगा। इसके बाद पेंशन संक्रांत रैली का आयोजन 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली चलो की कूच करना शामिल, जिसकी पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। मैं सुशील कुमार, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट और डीवी इंटर कॉलेज आजमगढ़ के प्रधानाचार्य भी हैं। और हम अपने संगठन के माध्यम से जिले भर के जितने भी हमारे जो संगठन से जुड़े हुए और अन्य विभागों से जुड़े हुए सारे लोगों का अवगत करते हैं कि 16 तारीख को पेंशन संवैधानिक मार्च में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर इसको जो है सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे।
क्योंकि पेंशन बिना जीवन अधूरा है। वो खबर भदोही जिले से है, जहाँ जनपद के गोपीगंज नगर स्थित चर्च में गुड फ्राइडे पर प्रार्थना सभा किया गया। इस दौरान हाल में बड़ी संख्या में समुदाय के सभी वर्ग के लोगों ने अपनी सहभागिता की। गुड फ्राइडे के दिन लोग चर्च में इकट्ठा होते हैं और फिर प्रार्थना सभा होती है। गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु के वाक्यों की विशेषता बताया गया। गुड फ्राइडे पर शुक्रवार को चर्च में विशेष प्रार्थना सभा हुई। यह दिन प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की स्मृति में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वही प्रार्थना सभा में मुल्क के अमन चैन की कामना की गई। इस मौके पर चर्च के मुख्य पादरी चार्ज लाल ने प्रभु यीशु के 7 वचनों को बताया। कहा कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों को माध्यम से इंसानियत की राह पर चलने का ज्ञान देने वाला दिन है। गुड फ्राइडे इस अवसर पर प्रमुख रूप से रंजना, डॉली, कुंती, डेनियल, मिसेज नाथ, रॉबिसन, मैथ्यू आदि मौजूद रहे। और अपना मूनक बोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। ये तो हजारों साल पहले लिख दिया गया था, ऐसा होगा। और यीशु मसीह को ये बात मालूम थी और इसीलिए यीशु मसीह गेतसमनी के बाग में जब गए हैं प्रार्थना कर रहे थे तो उस समय यीशु मसीह को नहीं मालूम था ना कि क्या होगा, पर परमेश्वर की योजना से वाकिफ नहीं, हर चीज से वाकिफ थे वो। और इसीलिए उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। उनको मालूम था कि ये वो घड़ी आएगी, घड़ी आ रही है, घड़ी आ गई है जिसमें मुझे ये सारी चीजों को सहना है। और जब मैं ये सारी चीजों को सहूंगा तो वो परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर। आजमगढ़ से खबर दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 अप्रैल यानी आज जनपद में आएंगे। 2 घंटे 35 मिनट के कार्यक्रम में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हरिहरपुर गांव में संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद वहां से लगभग 800 मीटर दूर नामदारपुर में जनसभा स्थल पहुंचेंगे, जहां 45 अरब 82 करोड़ 42 लाख की 117 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इसमें 1 अरब 51 करोड़ 93 लाख की 61 परियोजनाओं का लोकार्पण और 44 अरब 82 करोड़ 49 लाख की 56 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। लाभार्थी परक योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। कौशाम्बी महोत्सव के बाद मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर आजमगढ़ के नामदारपुर में 3:55 पर लैंड करेगा। 4:10 से 4:20 तक हरिहरपुर गांव का भ्रमण, 4:35 से 5:25 तक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण और जनसभा के बाद 5:40 गोरखपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी कौशाम्बी महोत्सव से BSF के हेलीकॉप्टर से 3:55 पर नामदारपुर हेलीपैड पहुंचेंगे और 5:40 पर नामदारपुर से गोरखपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 44वां स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा नेताओं द्वारा सामाजिक न्याय सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम भाजपा नेताओं द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर पार्क में भाजपा नेता किशन सिंह व ऋतिक जायसवाल द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए जिला मंत्री किशन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करती है। उन्होंने कहा कि समाज सेवा में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में समाज सेवा जरूर होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य कर सकेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सज्जानंद राय थे। बता दें कि स्वास्थ्य शिविर में 573 मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान हरिवंश मिश्रा, अवनीश मिश्रा, दीपक राय, पवन पांडे, रवि सिंह, जुगनू सिंह, सनी सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। आज क्या शिविर लगाया गया? देखिए, आज जो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो आए दिन रोज़ एक नई परियोजना लेके आते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस चल रहा है। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारे ज़िले के युवा मोर्चा के जो हमारे क्षेत्रीय जिला महामंत्री जी हैं, उन्होंने हमको कल फ़ोन किया, कहा कि ऋतिक जी क्यों नहीं हम लोग एक हेल्थ शिविर लगा दिया जाए। तो हम कहे भैया ये कल के लिए, मतलब आज के दिन के लिए सबसे बेहतरीन समय, क्योंकि आज वर्ल्ड हेल्थ डे भी है। वर्ल्ड हेल्थ डे के दिवस पे अगर हम स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को लाभ पहुँचा पाएंगे। और इसको देखते हुए हम लोगों ने यह शिविर लगाया, जिसमें लगभग 300 लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। आज हम लोगों के लिए मुख्य आकर्षक के केंद्र हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष
माननीय श्री शाहजानंद राय जी थे, जिनकी गरिमामय उपस्थिति से हम युवाओं का जोश बढ़ा है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी से लेकर के आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है वह यह मान चुका है कि आने वाला भविष्य युवाओं का है, युवाओं से ही इस देश का विकास है। इसलिए हम युवा अब इस देश के विकास में एक एक कदम आगे बढ़ें। आने वाले समय में भी हम इसी तरह अपने देश के लिए कार्य करते रहेंगे। वेरी गुड। अपना परिचय बताते हैं। मैं श्री कृष्ण किशन भैया, मैं इस जनपद में जिला मंत्री के दायित्व पर हूँ। क्या कार्यक्रम है? आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय सप्ताह चल रहा है। उस सामाजिक न्याय सप्ताह के अंतर्गत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में उसके आयोजन में आज यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है वेदांता परिवार में आदरणीय ऋतिक जायसवाल जी हमारे ज़िले के शोध प्रमुख हैं। मैं मुख्यतः इनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। इस क्रम में यह बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि भारतीय राजनीति में समाज सेवा का भाव किस प्रकार से आए। मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति में समाज सेवा में राजनीति नहीं होनी चाहिए, किंतु राजनीति में समाज सेवा निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि जब तक राजनीति के अंदर समाज सेवा का भाव नहीं आएगा, हम निचले स्तर पर जाके जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है उसका उत्थान नहीं कर पाएंगे। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को उत्थान करने के लिए, उसके विकास करने के लिए, उसके सामाजिक उसके उत्थान के लिए ये निश्चित रूप से समाज सेवा का भाव होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंतर्गत आज हम लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें लगभग 300 से ऊपर लोगों ने अपना यहाँ पे जांच परीक्षण कराया, अपना स्वास्थ्य यहाँ चेकअप कराया। और उस क्रम में मैं यहाँ पे अपने जितने भी साथी युवा मोर्चा के आए हैं उन सभी लोग को धन्यवाद देते हुए मुख्य रूप से मैं अपने आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान शाहजानंद राय जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आज उनकी गरिमामयी उपस्थिति में आज के वो हमारे मुख्य अतिथि थे और उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम सफल हुआ। और आदरणीय शाहजानंद राय जी ऐसा मानते हैं कि आने वाले समय में जो आज का युवा है वो कल का भारतीय जनता पार्टी है।